students, good morning. So we are continuing our chapter number 2, cascading style sheet and JavaScript. Today we are going to learn the new example of JavaScript. First of all, let us see new example for form validation. First we will create a simple form with 3 fields. 3 field लेंगे हम उसके अंदर. First is name, then pin code and submit button. If the user leaves the name or pin code field empty and clicks the submit button, then a message should be displayed that asks the user to enter the name. 3 फील्ड बनाने हमें, नेम, पिन कोड और सबमिट बटन के. अगर यूजर नेम या पिन कोड को अगर खाली छोड़ के सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा है तो उसके सामने मैसेज आना चाहिए एंटर द नेम, एंटर द पिन कोड. If the user enter characters in the pin code field in place of number, then a message will be displayed that says enter only numbers in pin code. पिन कोड में नॉर्मली नंबर्स डिजिट से यूज होते हैं, हमें पता ही है. लेकिन अगर कोई बंदा उसमें डिजिट की जगह पे, नंबर्स की जगह पे कोई कैरेक्टर गलती से डाल देता है बाय मिस्टेक, तो तुरंत ही उसके सामने एक एरर मैसेज आना चाहिए कि एंटर ओनली नंबर्स इन पिन कोड. And if the user enter less than or more than 6 digits in pin code, then a message displayed that said enter only 6 digits in pin code. नॉर्मली हमें पता है कि हमारे यहाँ बात करें हम तो जो हमारा पिन कोड है वो 6 डिजिट्स का होता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, एंट्री करने वाला बंदा जो है फॉर्म के अंदर, जो एंट्री करने वाला पर्सन, वो कभी कभी क्या 6 डिजिट से कम या 6 डिजिट से ज्यादा नंबर अगर एंटर कर देता है तो भी उसके सामने एक एरर मैसेज आना चाहिए एंटर ओनली 6 डिजिट्स इन पिन कोड. तो इस तरह से हमें फॉर्म वैलिडेशन तैयार करना है हमें, जिसके अंदर सबसे पहले हम एक फॉर्म डिजाइन करेंगे. फॉर्म बनाने के लिए आपको बताइए, हम कंपोजर में फॉर्म बना रहे हैं तो कंपोजर ओपन कीजिए. कंपोजर ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें फॉर्म लेना पड़ेगा, फॉर्म को डिफाइन करना पड़ेगा. तो इंसर्ट मेनू में जाइए, इंसर्ट के अंदर फॉर्म, देन डिफाइन फॉर्म. जैसे डिफाइन फॉर्म का डायलॉग बॉक्स आएगा उसके अंदर आपको फॉर्म का नाम, जैसे ये जावास्क्रिप्ट का एक एग्जांपल है तो मैंने JS1 ऐसा नाम दिया है उसको, फिर इस फाइल को js1.html के नाम से सेव किया है तो एक्शन URL के अंदर भी वही नाम लिखूंगा मैं. और मेथड गेट या पोस्ट, आपको जो अच्छा लगे वो मेथड आप रख सकते हैं, जैसे नॉर्मली पोस्ट मेथड मैं रखता हूँ. देन ओके कीजिए तो जो ब्लू डॉटेड बॉक्स है वो कंपोजर के अंदर आ जाएगी हमारी. अब यहाँ पे हमें हमारे जो फील्ड चाहिए वो फील्ड लिखने हैं तो उसके लिए सबसे पहले लेबल तैयार करेंगे. जैसे नेम का फील्ड चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले नेम लेबल लिखेंगे हम. तो नेम लेबल लिख दिया हमने. अब उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, नेम का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमें, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए सेम प्रोसीजर में जाएंगे, इंसर्ट फॉर्म. अब यहाँ पे जाएंगे हम फॉर्म फील्ड के अंदर. तो फॉर्म फील्ड में जाइए. फॉर्म फील्ड के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो वहां पे आपको फील्ड टाइप मिलेंगे जिसमें टेक्स्ट रखना है. फील्ड नेम हम रखेंगे नेम, इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं रखनी है, फील्ड नेम सिर्फ नेम रख के ओके कर दीजिए तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे. देखिए इस तरह से, तो नेम का टेक्स्ट बॉक्स आ गया. अब हमें दूसरा फील्ड चाहिए पिन कोड का, तो उसके लिए आपको वहां पे एंटर मार के नीचे आइए और पिन कोड लेबल लिखिए. पिन कोड लिखने के बाद पिन कोड के लिए हमें फिर से टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे हम. इंसर्ट मेनू में जाइए, इंसर्ट के अंदर फॉर्म, और फॉर्म के अंदर जाएंगे हम फॉर्म फील्ड के अंदर. फॉर्म फील्ड के अंदर जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर फील्ड नेम है, फील्ड नेम के अंदर हम लिख देंगे पिन कोड. पिन कोड लिख के ओके कीजिए तो पिन कोड के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए वो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा. देखिए इस तरह से. तो हमें जो 2 फील्ड चाहिए नेम और पिन कोड वो उसके लेबल और टेक्स्ट बॉक्स के साथ आ गए. अब फॉर्म सबमिट करवाने के लिए हमें सबमिट बटन चाहिए. तो सबमिट बटन के लिए हमें सेम प्रोसीजर, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड में जाइए. फॉर्म फील्ड के अंदर जो टेक्स्ट है उसके ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करोगे तो वहां पे सबमिट बटन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा. तो सबमिट बटन के ऑप्शन पे जाके क्लिक कीजिए. उसका जो डायलॉग बॉक्स आएगा उस डायलॉग बॉक्स के अंदर फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू दोनों के अंदर आपको सबमिट लिखना है. यानी कि दोनों फील्ड नेम, फील्ड वैल्यू दोनों के अंदर सबमिट लिख के ओके करना है आपको. उसके बाद देखिए इस तरह से हमारा जो है फॉर्म वो आ जाएगा जिसके अंदर नेम टेक्स्ट बॉक्स, पिन कोड टेक्स्ट बॉक्स और सबमिट बटन आ गया है. अब हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है. जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन जो करना है
क्या फॉर्म वैलिडेशन करना है, फिर से समझ लीजिए कि नेम या पिन कोड का टेक्स्ट बॉक्स जो है, अगर कोई उसको एम्प्टी छोड़ के सबमिट बटन पे क्लिक करे तो उसके लिए एरर मैसेज आना चाहिए। जैसे नेम का अगर लीव कर रहा है बिना उसमें कुछ लिखे तो एटलीस्ट एंटर द नेम। अगर पिन कोड का टेक्स्ट बॉक्स है उसमें भी कुछ लिखे बिना अगर वो आगे बढ़ रहा है सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा है तो एरर मैसेज आना चाहिए, प्लीज एंटर द पिन कोड। उसके अलावा हमने ये देखा कि पिन कोड के अंदर नॉर्मली डिजिट्स नंबर यूज होते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा कोई पर्सन गलती से उसके अंदर टेक्स्ट या कैरेक्टर डाल देता है तो भी उसके सामने एरर मैसेज आना चाहिए। जब भी अगर वो ऐसे करके सबमिट बटन पे क्लिक करे तो एरर मैसेज आना चाहिए कि प्लीज एंटर ओनली नंबर्स फॉर पिन कोड। फिर हमने एक और देखा उसके अंदर कि पिन कोड जो होता है हमारा 6 डिजिट का होता है, यानी अगर 6 डिजिट से कम या 6 डिजिट से ज्यादा अगर कोई नंबर्स उसमें एंटर करता है तो भी उसके सामने एरर मैसेज आना चाहिए। तो इस तरह से पूरा हमें स्क्रिप्ट डिजाइन करना है। तो देखिए अब हम सोर्स कोड में जाएंगे। सोर्स कोड के अंदर जैसे ही हमारा टाइटल ओवर होता है, टाइटल ओवर होने के बाद हम स्क्रिप्ट लिखना चालू करेंगे। ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम आपको थियरीज और लेक्चर्स में बता दिया है किस तरह से जावास्क्रिप्ट लिखनी है। फिर से देखते हैं उसके अंदर सबसे पहले फंक्शन डिजाइन करना पड़ेगा वैलिडेशन के लिए। तो वैलिडेट फॉर्म ऐसा फंक्शन का हम नाम दे रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक बनेगा, उसके अंदर पूरे स्टेटमेंट पूरा कोडिंग बनेगा हमारा। अब हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स है, एक टेक्स्ट बॉक्स है नेम का और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है पिन कोड का। अब दोनों की वैल्यू हमें डिफरेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी पड़ेगी। तो पहला वेरिएबल ले रहा हूं मैं एक्स। वेरिएबल लेने के लिए var कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो var x लिखा, देन उसके अंदर उसकी वैल्यू लिखवाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट js1 जो हमारे फॉर्म का नाम है, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है नेम यानी डॉट नेम डॉट वैल्यू, यानी x के अंदर हम पहला जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू एंटर करवाएंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट नेम डॉट वैल्यू, देन सेमीकोलन से स्टेटमेंट का एंड करेंगे। अब पिन कोड का टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, तो उसके लिए नया वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल y, उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट पिन कोड डॉट वैल्यू, यानी पिन कोड जो टेक्स्ट बॉक्स हमारा पिन कोड का है उसको हमने पिन कोड नाम दिया है तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करवाएंगे। यानी कि दो वेरिएबल हमारे पास आ गए x और y। अब दोनों को 1 बाय 1 हम चेक करवाएंगे। इसमें सबसे पहले x को चेक करवा रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू नल, डबल इक्वल टू साइन यूज करनी पड़ेगी कंपैरिजन के लिए, और दो वर्टिकल लाइन है दैट मीन्स और x इज इक्वल टू, हमने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, इन्वर्टेड कॉमा ओवर किया, यानी कि वहां पे कर्सर तो गया था लेकिन हमने कुछ लिखा नहीं, यानी हम ऐसी कंडीशन दे रहे हैं इफ x इज इक्वल टू नल, अगर वो एम्प्टी छोड़ के अगर जा रहा है देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर इफ भी एक फंक्शन है तो उसका भी कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक बनेगा। उसके अंदर तीन चीजें हमें लिखनी है। सबसे पहले जो एरर मैसेज आना चाहिए तो उसके लिए हमें अलर्ट मैसेज तैयार करना पड़ेगा। तो अलर्ट फंक्शन यूज करके उसके अंदर मैसेज लिखेंगे अलर्ट प्लीज एंटर योर नेम, सेमीकोलन से उसका भी स्टेटमेंट एंड होगा। अब हमारा फोकस जो है यानी कि कर्सर जो है वो नेम के ऊपर चला जाना चाहिए, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट नेम डॉट फोकस यूज करना पड़ेगा, सेमीकोलन से एंड होगा। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें मिल नहीं रही है तो रिटर्न फॉल्स करेंगे हम, देन सेमीकोलन से उसका एंड करेंगे एंड कर्ली ब्रेसेस ओवर, यानी पहला ये हो गया। अब y के लिए सेम प्रोसीजर, अब कंप्यूटर में तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, पूरा कॉपी पेस्ट ही करना है, x की जगह पे y लिख दीजिए। तो इफ y इज इक्वल टू नल देन y इज इक्वल टू एम्प्टी छोड़ रहे तो अलर्ट प्लीज एंटर योर नेम की जगह पे लिख देंगे पिन कोड, यानी प्लीज एंटर योर पिन कोड, डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट पिन कोड डॉट फोकस, इस टाइम फोकसिंग हम पिन कोड के ऊपर करवाएंगे। रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं हो रही है तो रिटर्न फॉल्स लिख देंगे, देन कर्ली ब्रैकेट ओवर। अब यहाँ पे अगर वो फील्ड एम्प्टी छोड़ रहे तो उसके लिए हमने एरर मैसेज तैयार कर दिया। उसके अलावा हमने दो चीजें और देखनी है उसके अंदर कि इफ इज NaNy, इज NaN इज अ फंक्शन, इस फंक्शन के बारे में मैं डिटेल्स में आपको अभी इस लेक्चर के अंदर फिर से बता रहा हूँ। नॉट अ नंबर, अगर y की वैल्यू NaN मीन्स नॉट अ नंबर, y की वैल्यू अगर नंबर नहीं है तो हम एरर मैसेज देंगे प्लीज एंटर नंबर एज पिन कोड, फिर फोकसिंग पिन कोड पे करवा के रिटर्न फॉल्स। और लास्ट में है इफ y डॉट लेंथ, यानी y कौन सा है हमारा पिन कोड टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू, तो y डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 6 और y डॉट लेंथ इज लेस देन 6, यानी 6 से ज्यादा है या 6 से कम है तो भी एरर मैसेज आएगा प्लीज एंटर 6 डिजिट्स इन पिन कोड, देन पिन कोड पे फिर से फोकसिंग करवा के रिटर्न फॉल्स, देन मेन उसका कर्ली ब्रेसेस ओवर, फिर मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस ओवर होगा और लास्ट में स्क्रिप्ट ओवर होगी। तो इस तरह से पूरी स्क्रिप्टिंग आपको सोर्स कोड में लिखनी है। अब देखते हैं 1 बाय 1 सभी के बारे में।
अब ये जो हमने स्क्रिप्ट तो लिख दी, बट उसको सबमिट बटन पे उस फंक्शन वैलिडेट फॉर्म फंक्शन है उसको कॉल करवाना पड़ेगा। कॉल करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन फॉर्म में जाइए। डिफाइन फॉर्म के अंदर हमने जो फॉर्म डिफाइन किया है उसके अंदर एक बटन है एडवांस एडिट करके, उस एडवांस एडिट के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। एडवांस एडिट बटन के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा कि उसका डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर हमें 3 टैब दी है, HTML एट्रीब्यूट, इनलाइन स्टाइल एंड जावास्क्रिप्ट इवेंट। तो हमें तीसरी टैब यानी कि जावास्क्रिप्ट इवेंट है उसके अंदर जाना है हमें। वहां पे जाके देखिए नीचे एट्रीब्यूट के अंदर ऑन सबमिट लिखा हुआ आ जाएगा। ऑन सबमिट के सामने जो वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर हमें फंक्शन कॉल करवाना है। फंक्शन कॉल करवाने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे रिटर्न। रिटर्न लिखिए, देन स्पेस छोड़िए, देन हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम लिख दीजिए। फंक्शन का नाम है वैलिडेट फॉर्म। तो रिटर्न स्पेस छोड़ के वैलिडेट फॉर्म फंक्शन का हमारा जो नाम है वो, एंड इट इज केस सेंसिटिव, ये याद रखिएगा। यानी जो आपने कैपिटल में लिखा हो कैपिटल में होना चाहिए, जो स्मॉल लेटर में लिखा हो स्मॉल लेटर में होना कंपल्सरी है। इतना लिख दीजिए तो ये सबमिट बटन के ऊपर फंक्शन कॉल हो गया। अब हमें उसको ओपन करके ब्राउजर में ओपन करके देखना है। ब्राउजर में ओपन करके देखने के लिए आपको लॉन्च वो जो ब्राउज का बटन है वहां पे उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो लॉन्च एप्लीकेशन का आएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो वेब ब्राउजर के अंदर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये जो फॉर्म मेरा ओपन हुआ उस फॉर्म के अंदर मैं अभी कुछ भी नहीं लिख रहा हूं और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। तो देखिए क्या होता है, जो हमने स्क्रिप्ट थी, हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन सबमिट बटन के ऊपर हमने सेट किया था वैलिडेट फॉर्म, वो कॉल होगा। जैसे ही वो कॉल होगा तो हमने यहाँ पे कंडीशन दी है, वेरिएबल लिए है x document.js1.name.value और उसके अंदर चेक करो इफ x इज इक्वल टू null तो अलर्ट मैसेज आ जाएगा प्लीज एंटर योर नेम और उसके बाद फोकसिंग उसके ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए नेम में कुछ भी नहीं लिखा है तो उसमें वो एरर मैसेज आ जाएगा प्लीज एंटर योर नेम। देन ओके कीजिए तो मेरा कर्सर है उसके ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा और नेम में जो है नेम मैं लिख दूंगा उसके अंदर। अब नेम तो लिख दिया, उसके बाद पिन कोड में मैं अगर कुछ भी नहीं लिख रहा हूं और सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो फिर से वो जो हमने पिन कोड है वो दूसरा वेरिएबल यानी कि y वेरिएबल के अंदर लिया था उसको, तो उस वेरिएबल को हम चेक करवाएंगे इफ y इज इक्वल टू null। तो अगर वो y यानी कि जो पिन कोड का टेक्स्ट बॉक्स है वो अगर ब्लैंक छोड़ के अगर कोई आगे बढ़ रहा है सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा है तो उसके लिए अलर्ट मैसेज हमने तैयार किया है प्लीज एंटर योर पिन कोड। तो वो अलर्ट मैसेज है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नेम मैंने एबीसी लिखा, पिन कोड में कुछ नहीं लिखा और सबमिट बटन पे क्लिक किया तो तुरंत ही वो एरर मैसेज आ जाएगा प्लीज एंटर योर पिन कोड। उसके बाद हमें पिन कोड में अगर कोई गलती से कैरेक्टर डाल रहा है तो कैरेक्टर तो उसमें अलाउ नहीं होंगे, नंबर डिजिट ही आना चाहिए। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया कि इज एन एन हमने यूज किया था। तो टू वर्क विथ न्यूमेरिक वैल्यूज जावास्क्रिप्ट यूज बिल्ट इन फंक्शन लाइक इज एन एन। इज एन एन बिन बिल्ट फंक्शन है न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, वो यूज होता है। एन एन स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू इज नॉट अ नंबर। अगर वैल्यू जो है जैसे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स जैसे y हमने लिया था तो अगर उसमें वैल्यू नंबर नहीं है, इफ ट्रू इफ द वैल्यू इज नॉट अ नंबर, अगर नंबर की जगह तो वो ट्रू हो जाएगी। एंड फॉल्स इफ द वैल्यू इज नंबर, और अगर नंबर डालोगे तो वो फॉल्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने बताया कि इज एन एन 1 2 3 लिख रहा हूं मैं उसके अंदर तो इट रिटर्न फॉल्स क्योंकि 1 2 3 नंबर है। बट इज एन एन के अंदर मैं हेलो लिख रहा हूं तो ये रिटर्न ट्रू हो जाएगा क्योंकि इज नॉट अ नंबर, हेलो इज नॉट अ नंबर, इसलिए वो ट्रू हो जाएगा बिकॉज हेलो इज नॉट अ नंबर। तो देखिए यहाँ पे उसका कोडिंग जो हमने दिया था वो फिर से बता रहा हूँ। इफ इज एन एन वाई, वाई यानी हमारा पिन कोड का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो, तो क्या होगा प्लीज एंटर नंबर एज पिन कोड, उसका एरर मैसेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पिन कोड के मैंने टेक्स्ट लिख दिया है एच तो तुरंत ही वो मैसेज आ जाएगा सबमिट बटन पे क्लिक करने पे प्लीज एंटर नंबर एज पिन कोड। उसके बाद हमने एक और चेक करवाना है हमें कि भाई जो पिन कोड की जो वैल्यू है वो जो डिजिट है वो 6 डिजिट होने चाहिए, यानी 6 डिजिट से ज्यादा हो या 6 डिजिट से कम हो तो भी एरर मैसेज आना चाहिए। देखिए यहाँ पे y.length इज ग्रेटर देन 6 और y.length इज लेस देन 6 तो एरर मैसेज आ जाएगा प्लीज एंटर 6 डिजिट्स इन पिन कोड। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिन कोड के अंदर 1 2 3 लिखा, अब 1 2 3 इज लेस देन 6 डिजिट तो सबमिट बटन पे क्लिक करने पे एरर मैसेज आ जाएगा प्लीज एंटर 6 डिजिट्स इन पिन कोड।
सेम उसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे ज्यादा डाल रहा हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 डिजिट से ज्यादा वैल्यू एंटर कर रहा हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो भी एरर मैसेज आ जाएगा, प्लीज एंटर 6 डिजिट इन पिन कोड। तो इस तरह से अगर 6 डिजिट से कम या ज्यादा डालो तो भी एरर मैसेज आएगा। जब आप कंप्लीटली अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो विदाउट एन एरर, जैसे नेम है तो नेम लिख दिया, पिन कोड के अंदर 6 डिजिट है वो 6 डिजिट लिख दिए, देन सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। अगर इसमें से कोई भी आप मिस्टेक कर रहे हो तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, उसकी जगह पे उसके अलर्ट मैसेज आ जाएंगे। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट से हम वैलिडेशन फॉर्म यानी कि अलर्ट मैसेज डिजाइन कर सकते हैं। I am Himanshu Chauhan. Thank you to all. Have a nice day. Be safe and happy.